हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन प्रायिकता पढ़ रहे थे, 16वीं एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। 16वीं एक्सरसाइज जो थी वो प्रायिकता की एक्सरसाइज थी और प्रायिकता के अंदर अपन ने 16.1 कंप्लीट कर ली। अगर जिस विद्यार्थी को 16.1 देखनी है वो प्लेलिस्ट में जाके देखे, उसके बाद ही उसको 16.2 आज स्टार्ट कर रहे हैं वो समझ में आएगी। तो जिस विद्यार्थी ने नहीं देखी 16.1 तो वो पहले 16.1 देखे। आज अपन स्टार्ट करते हैं 16.2। 16.2 जो एक्सरसाइज है वो है अपने किस पे आधारित? 16.2 है अपनी प्रायिकता के गुणन नियम पर आधारित। बातें वही उठाएंगे जो 16.1 में सहप्रतिबंध प्रायिकता में पढ़ी थी, वो की वही। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 16.1 देखें, क्योंकि 16.1 की जो बातें वो सीधी सीधी मैं इसमें लिखूंगा और जिन विद्यार्थियों ने 16.1 पढ़ रखी है उसको 16.2 समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो देखो 16.2 जो है उसमें मैं शुरुआत करता हूं कहां से? शुरुआत करता हूं प्रायिकता के गुणन नियम से। प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है? देखो प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है? गुणन का मतलब गुणा में, तो ठीक है भी गुणा करनी है दो प्रायिकताओं की आपस में, तीन प्रायिकताओं की, चार प्रायिकता जितनी भी हो उनकी गुणा कर देनी है। ये नियम क्या कहता है? देखो ये कहता है कि मैं मान लेता हूं क्या, पहले मैं इसकी डेफिनेशन समझाता हूं। माना S एक प्रतिदर्श समष्टि है। माना S एक क्या है? प्रतिदर्श समष्टि है। ये लो, S एक प्रतिदर्श समष्टि है S एक प्रतिदर्श समष्टि। ए तथा बी दो घटनाएं हैं। ए तथा बी दो घटनाएं हैं। ये लो लिख दी, दो घटनाएं हैं। ये उसमें भी लिखा था 16.1 में। तब ए और बी के एक साथ, यानी ए भी घटित हो जाए और बी भी घटित हो जाए, तब ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता को पी ए इंटरसेक्शन बी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं, या दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी होती है से प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिला के गुणन नियम जो होता है ना, वो गुणन नियम क्या बताता है? वो बताता है कि कोई भी दो घटनाएं है ना, वो एक साथ घटित हो जाए, उसकी प्रायिकता कैसे निकालते हैं? तो उसकी प्रायिकता इस गुणन नियम से निकालते हैं। अपन कैसे निकालते हैं देखो, इसको समझो। मैंने 16.1 में आपको बताया था, क्या बताया था कि पी ए बट्टे बी, यानी ए की प्रायिकता जब बी घटित हो जाए तो निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता था पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में क्या होता था? पी बी होता था कि नहीं होता था? होता था। मैं तिरछी गुणा कर दूं तो देखो यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी बी, और इंटू में क्या आ जाएगा? पी ए बट्टे बी। देखना कितना अच्छा संयोग हो रहा है, दोनों एक साथ कैसे घटित हो रही है। पी बी यानी बी के घटित होने की प्रायिकता, और बी के घटित होने के बाद में ए का घटित होना पी ए बटे बी से लिखा जाता है। तो देखो यहाँ बी भी घटित हो रही है, बी के घटित होने के बाद में ए भी घटित हो रही है, दोनों एक साथ हो रही है ना। ये इसलिए कहते हैं अपन दोनों एक साथ होने की प्रायिकता को लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। तो ये देखो, इसको समझोगे ध्यान से। अगर मैं इसको ऐसे ना लिखूं तो अपन ने ये भी पढ़ा था कि अगर वहां पे मुझे बी बट्टे ए निकालना होता था, कहां पे? 16.1 में, तो भी उसको ऐसे लिखा था मैंने, पी ए इंटरसेक्शन बी, और बट्टे में जो नीचे होता है वो आता है पी ए आ जाएगा ना। अब इसकी गुणा करवा दू उधर तिरछी, तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल में क्या आ जाएगा? ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी ए, और इंटू में क्या आ जाएगा? पी बी बट्टे ए। देखो कितना अच्छा सवाल है, कितना अच्छा गुणन नियम है। ए घटित हो गई पी ए घटित होने के बाद में बी घटित हो रही है, देखो तो पी बी, तो फिर दोनों घटित हो रही है ना साथ साथ में, इसको ए इंटरसेक्शन बी बता रहा है। अगर इसको मैं एक साथ में लिख दूं तो कैसे लिखूं? मैं ऐसे लिखूंगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये समझो ए इंटरसेक्शन बी किसको प्रदर्शित कर रहा है? दो घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता को।
ये या तो ऐसे लिखा जाएगा कि मैं पी ए लिख दूं तो मुझे बाद में पी बी बट्टे ए लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए घटना घटित हो गई तो ए के घटित होने के बाद में बी घटित होनी चाहिए। और अगर मैं ऐसे लिख दूं पहले बी घटित हो गई तो मुझे अब ए घटित करवानी है तो ए बट्टे बी लिखूंगा। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई समझने वाली बात है ही नहीं। ये तो अपन जानते हैं कि ए घटित हो जाए तो ए को नीचे रखेंगे, बी ज्ञात करने ऊपर रखेंगे। बी घटित हो जाए तो घटित होने वाली को नीचे रखते हैं, ज्ञात करने वाली को ऊपर रखते हैं, दोनों एक साथ घटित हो रही है। ये तो हुई दो ही घटनाओं की बात, यानी ए और बी दो घटनाएं हो जाती है तो उनको एक साथ घटित होने को कैसे निकालेंगे, इस हिसाब से निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे अभी आगे सवाल करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, उसमें अच्छे से समझेंगे अपन। अब मान लो तीन घटनाएं एक साथ घटित करवानी हो तो ये लो तीन घटनाएं एक साथ करवानी हो तो ऐसे लिख दो भाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो है ए इंटरसेक्शन बी तो तीन है तो लिख दो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या हो जाएगा देखना, इसको ध्यान से समझना। पी ए के घटित होने की प्रायिकता, ए को घटित करवा दी, ठीक है, इनटू में। अब मुझे बी को घटित करवाना है, पर कब घटित करवाना है? बी को घटित करवाना है पर कब करवाना है? ए के घटित होने के बाद में। ये लो बी को घटित करवाना है कब? ये जब ए घटित हो गई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ठीक है। फिर मुझे किसको घटित करवाना है? सी को घटित करवाना है कब? जब ए और बी घटित होगी। ए और बी दोनों साथ में घटित होती है तो उसको ए इंटरसेक्शन बी से लिखते हैं ना। सी के लिए तो ये मानना पड़ेगा कि ए और बी दोनों घटित हो गई। अब साथ में हुई, कैसे हुई? तो ये समझेगा कि ए और बी घटित हो गई, अब मैं घटित हो जाऊंगा। तीनों आई कि नहीं आई? ए आ गई स्वतंत्र रूप से, ए के होने के बाद बी आ गई, ए बी के होने के बाद में सी आ गई। इसको इस हिसाब से लिख दो, नहीं तो इसको लिखें तो संकेत रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो क्या आएगा? पी ए, इंटो में क्या आएगा? पी बी बट्टे ए, और इंटो में क्या आएगा? पी सी बट्टे में क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी ना लिख के अपने को सिंपल सा क्या लिख देते हैं? ए बी लिख देते हैं, तो भी समझ आते हैं कि अच्छा ए बी है, इसका मतलब ए और बी घटित हो चुकी है। बाद में कौन सी ज्ञात करनी है अपने को? सी ज्ञात करनी है। तो इस हिसाब से ये जो अपना प्रायिकता बंटन नियम है, ये प्रायिकता बंटन नियम बताता है कि दो घटनाएं होती है, वो दोनों घटनाएं एक साथ कैसे घटित हो जाती, उनको कैसे निकालना होता है, उनको इन सूत्रों की सहायता से अपन पढ़ सकते हैं। अब अपन इन सूत्रों को, इस गुणन नियम को अपन उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। तो देखो चलते हैं अपन आगे उदाहरण की तरफ। हाँ तो अपन चलते हैं, देखो अब आगे 7वें और 8वें एग्जाम्पल पे, जो अपनी ही किताब के एग्जाम्पल है 7वां और 8वां। ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल है ये प्रायिकता के गुणन नियम पर आधारित है। तो अपन कोई दूसरे उदाहरण करें इससे अच्छे अपन ये उदाहरण कर लेते हैं, किताब के 7वां और 8वां उदाहरण। एक तो साथ में अपने को प्रायिकता गुणन नियम क्या होता है समझ में आ जाएगा, और दूसरे ये दो सवाल हो जाएंगे। तो फिर चलो करते हैं इन सवालों को। इन सवालों को करते हैं तो पहले 7वां करते हैं सवाल। देखो क्या कहता है 7वां ये कहता है कि एक थैले में 10 सफेद है और 15 काली गेंद है। पहले ये बात लिख लेता हूं मैं, देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं ये सफेद गेंदे हैं और ये कौन सी गेंद है? काली गेंद है। सफेद और काली गेंद है, कुल मिलके कितनी होगी वो भी यहां लिख लेता हूं। सफेद कितनी? 10, काली कितनी? 15, 10 और 15 कितनी हुई? 25 हुई। पहली बात खत्म, ये हो गई। अब यहां से देखो बाद में वो कह रहा है दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है, यानी एक एक करके निकाली जाती है। ठीक है, दोनों को एक साथ में नहीं निकालते भाई। जब थाली में लड्डू होते तो एक एक करके खाते हैं ना, ये तो नहीं कि दोनों एक साथ ही गटक जाते, नहीं गटकते। और पहली गेंद दूसरी गेंद के निकलने से पहले वापस भी नहीं रखी जाती, वो वापस भी नहीं रखा जाता, उसके अंदर दूसरा भी खा लेते हैं। तब पहली गेंद के सफेद और दूसरी गेंद के काली होने की प्रायिकता, तो दो प्रायिकताएं दे रखी है। मैं ए तो मान लेता हूं किसको प्रदर्शित कर रहा है? ए तो प्रदर्शित कर रहा है सफेद गेंद को, और दूसरा मान लेता हूं बी प्रायिकता है वो किसको प्रदर्शित करती है? काली गेंद को। सही बात है, ठीक है। अब देखो मैं पहले ए की प्रायिकता निकालता हूं। ए की प्रायिकता मतलब सफेद गेंद आने की प्रायिकता। अब इस टोटल इसके अंदर देखे तो सफेद गेंद कितनी? 10, अनुकूल स्थितियां कितनी? 10, कुल स्थितियां कितनी? 25। तो सिंपल से इसकी स्थिति आ जाएगी 10/25, और 5 की टेबल से काट दे तो 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, ये तो 2/5 आ गई। दूसरी मुझे बी की प्रायिकता निकालनी है, पर कब? जब ए घटित हो जाए।
बी की प्रायिकता निकालनी है कब, जब ए घटित हो जाए। तो ऐसे लिखते हैं, ए घटित होने के बाद में बी निकालनी है तो बी बट्टे ए लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरी स्थिति देखो क्या होती है। ये पहली स्थिति थी, ठीक है, 10 और 15 गेंदें थी। अब उसने क्या किया है, अब उसने ये कहा है कि एक गेंद निकाल ली सफेद, उसको वापस नहीं रखा है उसके अंदर, वापस नहीं रखा है थैले में, तो इसमें रह कितनी जाएगी 9, और ये कितनी है 15, 15 और 9 टोटल कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, हो जाएगी ना 24। तो फिर अनुकूल स्थितियां कितनी 24, अनुकूल स्थितियां कितनी इसकी, ये गेंद निकालनी काली वाली, तो इसकी अनुकूल स्थितियां कितनी 15, कुल स्थितियां कितनी अपने पास में 24। इसको अगर 3 के बाड़े से काट दो तो 3 पंजे 15 और 3 अठे 24, 5/8 आ जाएगी। अब अगर मुझे निकालनी है क्या, दोनों की एक साथ प्रायिकता, दोनों की एक साथ प्रायिकता निकालने, तो पी ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं एक साथ घटित होने की प्रायिकता को। और इसको लिखने का तरीका होता है पी ए इंटू में पी बी बट्टे ए, यानी बी की प्रायिकता जब ए घटित हो जाए। पी ए तो कितनी है 2/5, ये लो पी ए 2/5 लिख दी, इंटू में पी बी बट्टे ए कितनी है 5/8, ये लो 5/8 आ गई, ये कट गया 5 से 5, ये एक बार और ये 4 बार, कुल मिला के इसकी प्रायिकता कितनी आ गई 1/4। तो दोनों ही गेंदों के सफेद और काली एक एक करके आने की प्रायिकता जो है वो कितनी हो जाएगी अपने पास में 1/4 हो जाएगी। तो आप अगर उतारना चाहो तो इस सवाल को उतार लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं अपन 8वें सवाल पे। गुणन नियम लगा दिया इसके अंदर, लगा दिया, आगे चलें। देखो 8वां सवाल क्या कह रहा है, 8वां सवाल पढ़िए आप। 8वां सवाल ऐसा का ऐसा ही सवाल है, 52 पत्तों की ये गड्डी है। आपने ताश देखी होगी, ताश खेली भी होगी बचपन में, और कुछ लोग तो अभी खेल रहे होंगे। तो देखो खेली चाहे ना खेली, पर किताब के अंदर तो पढ़नी पड़ेगी अपने को, है सिलेबस के अंदर तो ताशें पढ़नी पड़ेगी। तो आवाज थोड़ी धीरे करके पढ़ना, घर वाले पास होंगे तो पिटाई करेंगे कि क्या मास्टर होते जो ताश के बारे में बताते हैं। तो देखिए ताश के बारे में पढ़ते हैं अपन, 8वां सवाल करते हैं। 8वां सवाल ये कह रहा है कि एक 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी, एक गड्डी है, उसके अंदर टोटल अवयव कितने हैं 52 है। तो नंबर ऑफ एस अगर मैं लिखना चाहूं तो 52 है, ठीक है, कुल तो 52 पत्ते हैं। अगर मैं लिखना चाहूं नंबर ऑफ एस तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है, लिख दिया। ताश की गड्डी में से एक एक करके 3 पत्ते निकाले जाते हैं बिना प्रतिस्थापन किए। बिना प्रतिस्थापन मतलब निकाल लिया, उसको वापस नहीं रख रहे हैं अपन, बिना प्रतिस्थापन बिना वापस रखे अपन क्या करें 3 पत्ते निकाल रहे हैं। इनमें से पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे पत्ते का बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो किताब के अंदर तो केर बीर लिख के, केर क्यू लिख के बता रखा है, मैं ए और बी और सी लिख के बताता हूं आपको। देखो ए मान लेता हूं किसकी बादशाह होने की प्रायिकता, पहला पत्ता मान लो क्या है बादशाह हो जाए। दूसरा पत्ता भी ये कह रहा है पहले दोनों पत्ते बादशाह होने चाहिए, तो दूसरा पत्ता भी क्या मान लेता हूं मैं बादशाह है। और तीसरा पत्ता सी लिख लूं, जो पत्ता कौन सा आना चाहिए, तीसरा पत्ता बेगम का आना चाहिए, तो ये बेगम लिख दो। ये 3 पत्ते हैं जिसमें मैंने ए घटना मान ली किसकी बादशाह की, बी मान ली किसकी बादशाह की, और सी मान ली बेगम की। क्योंकि पहले 2 पत्ते बादशाह की बात कर रहा है और तीसरे पत्ते में बेगम की बात कर रहा है, ठीक है। अब मैं देखो, अब मैं ये लिखता हूं यहाँ पे ये लिखता हूं कि पत्ते कितने हैं। पहली स्थिति में मैं बात करूं तो देखो बादशाह कितने होते हैं, ये लिख दो यहाँ पे। पहली स्थिति में बादशाह कितने होते हैं अपने पास में 4 होते हैं। कितने पत्तों में होते हैं बादशाह 4, 52 पत्तों के अंदर। तो मैं अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहूं पी ए, तो क्या आएगी बताओ, पी ए आएगी, क्योंकि एक की बादशाह होने की अनुकूल स्थितियां कितनी है 4 है, बट्टे में कुल स्थितियां कितनी है अपने पास में 52 है, तो इसकी आ जाएगी 4/52। और इसको काट दो तो 1/13 हो जाएगी, 13 चौके 52 होते हैं, तो 1/13 आ गई, ठीक है। एक एक घटना के घटित होने, यानी पहला पत्ता बादशाह आने की प्रायिकता कितनी होगी ये होगी। यानी इस टाइम कुल पत्ते कितने में यहाँ पे लिख दो, तो देखो कुल पत्ते कितने अपने पास में 52 है, ठीक है। अब एक बादशाह निकल गया, और सेकंड स्थिति की मैं अगर बात करूं तो दूसरे बादशाह में दूसरे समय जब बादशाह निकालूंगा उस समय बादशाह जी कितने बचाएंगे 3 ही बचाएंगे, क्योंकि एक जो पहले निकल गए थे ना उनको साइड में रख दिया। तो फिर एक बादशाह को साइड में रख दिया, तो अब कुल पत्ते कितने हो जाएंगे 51 रह जाएंगे ना,
रह जाएंगे। अब मुझे निकालनी है क्या बी की प्रायिकता, पर कब, जब ए घटित हो चुकी है, जब ये बादशाह आ चुके हैं उसके बाद बी निकालनी है मुझे। तो क्या आएगी देखो, बादशाह अब की बार कितने 3, कुल पत्ते कितने 51। यहां से इसको सोल्व करें तो 70 थी 51, तो 1 बट्टे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई। तीसरी स्थिति वो किसकी बात कर रहा है, तीसरे पत्ते में वो बेगम लाने की बात कर रहा है। अब बेगम लाने की बात कर रहा है तो बेगम भाई कितनी होती है 4 बादशाह तो 4 बेगम तो होनी है, 4 बेगम। पर कुल पत्ते कितने हो गए ये देखो, कुल पत्ते देखो, एक बादशाह यहां से निकल गया था 51 रहे, एक बादशाह जी यहां से निकल गए कितने रहे 51, और 2 बादशाह निकल गए, तो फिर पीछे पत्ते कितने रह गए 50 ही रह गए ना, 50 रह गए। क्यों, क्योंकि 2 बादशाह बाहर निकल गए, उनको वापस नहीं रखा, ये स्पष्ट लिख रहा है कि बिना प्रतिस्थापन के कर रहे हैं अपन। तो फिर मैं सी की यानी बेगम के आने की प्रायिकता कब, जब ए और बी घटित हो रखी हो। इसको अपन ए इंटरसेक्शन बी से भी लिख सकते हैं या ए बी से लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। तो सी में देखो, सी निकालनी तो बेगम कितनी अपने पास में 4, और बट्टे में कुल कितने अपने पास में पत्ते 50। अगर इसको 2 के पाड़े से काट दूं तो 2 दूने 4 और 25 दूने 50, ये हो जाएगा। तो अपने पास 3 प्रायिकता आई, पी ए की आ गई, बी की प्रायिकता आ गई और सी की प्रायिकता आ गई। अब इसको अपन गुणन नियम से कर देते हैं। आपको पता होगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता को लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। इसकी प्रायिकता होती है कि पहले ए घटना घटित हो जाए, फिर दूसरी बी घटना घटित हो जाए जब ए घटित हो जाए उसके बाद में, और बाद में सी घटना हो जाए कब, जब ए और बी आपस में घटित हो गई पहले से। नियम गुणन नियम लगा दिया। अब इसमें मान रख देता हूं, पी ए देखो कितनी, यहाँ पे पी ए 1/13, ये लो पीली 1/13, इनटू में पीबी कितनी 1/17, ये लो 1/17 लिख दिया, और इनटू में पी ए बट्टे पी सी ए बट्टे बी कितनी है 2/25, ये लो 2/25 लिख दिया। अब इनको गुणा कर दो अगर, तो देखो 2 एकम 2 हो गया ऊपर, और इनको गुणा करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा, 25 को 17 से और जो आएगा उसको 13 से, तो लगभग यहां से आ जाएगा कितना 55 25 आ जाएगा, 5525 आ जाएगा। ये गुणा गलत है तो भी आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, बाकी मेरे हिसाब से इसकी गुणा यही आएगी। गुणा से अपने को मतलब नहीं है, अपने को सवाल से मतलब है कि सवाल कैसे होगा। तो ये जो 2 सवाल थे, इन 2 सवालों के अंदर अपन ने क्या किया, अपन ने पढ़ा प्रायिकता का गुणन नियम पढ़ा। प्रायिकता का गुणन नियम ये कहता है कि अगर आपके पास में 2 है चाहे 3 है, जितनी भी घटनाएं हैं उनको अगर एक साथ घटित करवाना है तो उनकी प्रायिकता आप इंटरसेक्शन से लिखिए और उसको इस हिसाब से ए बी बट्टे ए सी बट्टे ए बी लिख के ज्ञात कर लीजिए। तो इस हिसाब से अपन ने इस क्लास के अंदर अपन ने प्रायिकता का गुणन नियम था उसके बारे में जाना, और अपनी किताब का जो एग्जाम्पल था 7वां और 8वां उसको किए। आगे के जो सवाल है और वो अपन करते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।